नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट रुकेंद्र कुमार और आज मैं आपको मनाली की कुछ हसीन वादियाँ जो हैं वो दिखाऊंगा। अक्सर जब आप मनाली घूमने आते हैं तो मेन मनाली को विज़िट करते हैं, गांव का व्यू आप देख नहीं पाते। तो ये देखिए, मैं आपको गांव का व्यू दिखा रहा हूँ, साथ में एक छोटी सी प्यारी सी नदी दिख रही होगी आपको। इस तरह की छोटी छोटी धाराएँ हर एक गाँव से गुजरती हैं, हर एक गांव से उनका पानी बहता है और गांव वाले उस पानी को एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। और ये आप एक बगीचा देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर बगीचा मेंटेन किया हुआ है हमारे गांव के पास। ये बगीचा आप देख रहे हैं, यहाँ से अगर आप ऊपर की तरफ को चलेंगे तो सोयल एक जगह है, बहुत ही खूबसूरत जगह है, काफ़ी हाइट पे है। अगर आप विज़िट करना चाहते हैं तो आपको वहाँ पे आप जा सकते हैं, आप गाड़ी से जा सकते हैं, आपके लिए रोड एक्सेसिबल है, आप वहाँ पहुँच सकते हैं और वहाँ से भी बहुत ही बढ़िया नज़ारा दिखता है। ये कुछ एक ऐसी जगह है, अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस, जिनको मैं कहूँगा कि बहुत सारे लोगों ने नहीं देखी। तो खासकर जब आप ऐसी जगहों में जाते हैं, आपको नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं, नए नए गाँव आपको देखने को मिलते हैं, ऐसे ऐसे घर आपको, पुराने घर देखने को मिलते हैं। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा सफ़र तय करना पड़ता है। तो देखिए, इस तरह का व्यू आता है जब आप माउंटेन रेंजेस को देखते हैं। थोड़ा सा ऊपर जाके आपको एक अलग सा, एक ब्रॉड सा व्यू दिखता है। नीचे आप गांव की तरफ जो है घर देख रहे होंगे। तो जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जाते हैं तो गांव जो है कम होते जाते हैं, घर कम होते जाते हैं। तो ज़्यादातर जो गांव हैं वो रोड के साथ हैं, वैलीज़ के जो बिल्कुल बॉटम में है वहाँ मैं कहूँगा, और राइट बैंक में बिल्कुल ब्यास के साथ साथ जो चलता है वहाँ पे ज़्यादा है। लेफ्ट बैंक में आप देखेंगे कि रोड हाइट पे है और वहाँ पे बहुत सारे सेबों के बाग भी आप देखेंगे। ये देखिए, जैसे दिस इज़ वन ऑफ द एप्पल ऑर्चर्ड। इस तरह का एप्पल ट्री रहता है और सर्दियों में इनके पत्ते जो है गिर जाते हैं। और इंटरेस्टिंग आप देखेंगे कि कुछ एक पेड़ों में पत्ते हैं, कुछ एक में पूरी तरह से गिर चुके हैं। अब इसके बाद जो है इनका प्रूनिंग का सीज़न शुरू होगा, ट्रिमिंग होगी इनकी, और उसके बाद जो उनकी जो केयरिंग, ट्रिमिंग के बाद जो है उनको केमिकल से ट्रीट करना है, उनको जो है इन्फेक्शन ना हो। बहुत सारे प्रोसेसेस रहते हैं। देखिए कितने खूबसूरत जो है यहाँ पेड़ दिख रहे हैं आपको, और पहाड़ भी बहुत सुंदर लग रहे हैं, और बादल आप देख रहे हैं वैलीज़ के साथ साथ जो है नीले आकाश में एक अलग ही नज़ारा दे रहे हैं। और बहुत सारे गांव सामने के पहाड़ों में आपको दिखेंगे। तो इस तरह की देखिए, लेफ्ट बैंक की वैली जो है थोड़ा सा हाइट में आके फिर फ्लैट सी हो जाती है, लेकिन राइट बैंक की तरफ आप देखेंगे स्टीप हिल सा है। तो हमारा जो लेफ्ट बैंक है वो बहुत ही खूबसूरत है। बहुत जगहों पे आपको इस तरह का प्लेन इलाका दिखेगा, फिर उसके बाद पहाड़ शुरू होते हैं। उसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारे सेबों के बगीचे हैं और भी फ्रूट्स हैं, उनके भी आपको पेड़ दिखेंगे। तो जब आप ऊपर पहुँचेंगे, थोड़ा सा ऊपर, अब मैं सोइल तक तो नहीं पहुँच पाया, उससे नीचे जो है गांव चकलाड़ी है, वहाँ का व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ। वहाँ से इस तरह का जो है व्यू दिखता है, रेंजेस दिखती हैं, बहुत सुंदर दिखेगा आपको व्यू वहाँ से। देखिए मनाली की तरफ को पहाड़ भी विजिबल हो गया है, ये देखिए, और आसमान में बादल भी बहुत खूबसूरत है। तो इसी तरह का व्यू रहता है दोस्तों। और खासकर जो पेड़ आप देख रहे हैं ये सारे सेब के पेड़ हैं, और इनके लिए, इनके मेंटेनेंस के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पे जो लैंड है उसको भी क्लियर किया जाता है, साफ़ किया जाता है, और तभी ये पेड़ जो है अच्छे से मेंटेन रहते हैं, अच्छे से फल देते हैं। प्रॉपर इनकी केयर करनी पड़ती है और काफ़ी जो है काम रहता है बागवानों को, पूरे साल भर जो है इसमें लगाना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मेंटेन रखनी होती हैं। बहुत सारे केमिकल्स का जो है वो उपयोग भी करते हैं। अभी अवेयरनेस इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा हो रही है कि केमिकल फ्री जो ट्रीटमेंट इन पेड़ों का अगर हो, तो फ्रूट अगर निकले तो केमिकल फ्री होंगे, और आप समझ सकते हैं हेल्थ के लिए बहुत उनका इम्पैक्ट रहेगा। लेकिन धीरे धीरे ट्रेंड चेंज होगा, इतनी जल्दी तो इतना ट्रेंड जो है ड्रास्टिक चेंज नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे होगा। और अगर होता है तो वो बहुत ही अच्छा है, सभी के लिए अच्छा है, लोगों के लिए भी अच्छा है, क्योंकि जब आप केमिकल्स का
ट्रीटमेंट करते हैं तो आप भी उसके अगेंस्ट एक्सपोज होते हैं। फ्रूट्स में भी उनके रेजिड्यूज मिलते हैं, पेड़ों में भी हो जाते हैं और लैंड में भी हो जाता है। तो ये तो बहुत ही कॉमन बात आजकल है कि जो ऑर्गेनिक या विदाउट केमिकल्स जो फ्रूट्स या वेजिटेबल होते हैं उनकी जो है काफ़ी डिमांड है और बहुत ही अच्छे रहते हैं वो हेल्थ के लिए। तो देखिए एक और आपको सेब का बगीचा दिखा रहा हूँ। जब भी आप जाएंगे ऊपर की तरफ को यही चीज़ें आपको देखें और कितने अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। पेड़ भी बहुत सुंदर है और साथ साथ में आप दूसरे तरह के पेड़ भी देख रहे होंगे। ये जो है पल्म होता है या दूसरे अलग तरह के नाशपाती वगैरह के पेड़ भी होते हैं साथ ही साथ। और एक बड़े बड़े जो पेड़ दिख रहे होंगे आपको, जैसे ये पेड़ है, ये कोइश का पेड़ हो गया जो लकड़ी के लिए काम आता है। तो बहुत सारी ऐसी जो है यहाँ पे पेड़ों की जो पॉपुलेशन आपको मिलेगी, अलग अलग तरह के पेड़ आपको मिलेंगे, वेजिटेशन आपको मिलेगी जो कि इस इलाके को बहुत खूबसूरत बना लेती है। तभी जो है अगर आपको शौक है इस तरह की जगहों को देखने का, ऐसी जगहों पे जाने का, तो आपको बहुत ही ज़्यादा आनंद आने वाला है। तो मेरी तो आपसे यही उम्मीद है और मैं अपने व्यूअर्स को भी ये कहता हूँ कि अगर आपने एक्चुअल में एक्सप्लोर करना है मनाली को तो इन जगहों पे भी एक्सप्लोर कीजिए। और आपको ऐसी जगहों पे आप जाएंगे, किसी भी गांव में आप जाएंगे तो एक खूबसूरत सा मंदिर आपको ज़रूर मिलेगा। तो आप पूछ भी सकते हैं लोगों से कि यहाँ पे कौन सा मंदिर है, इस गांव का मेन मंदिर कौन सा है, तो वो आपको बताएंगे, वो डिटेल में समझाएंगे उसकी हिस्ट्री के बारे में। तो आपको भी इंफॉर्मेशन मिलेगी और आपको एहसास होगा कि किस तरह का कल्चर जो है जो मनाली का है वो रहता है। और अगर आप घूमना फिरना पसंद करते हैं तो भी आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आप इंटरेक्ट करेंगे, चीज़ें नई नई देखेंगे। तो देखिए एक और जो है सेब के पेड़ों की पॉपुलेशन दिखा रहा हूँ। काफ़ी बड़े बड़े पेड़ हैं। अब तो बहरहाल बड़े बड़े पेड़ों का जो है वो उतना ज़्यादा कल्चर नहीं है, क्योंकि चेंज हो चुके हैं। हम नई वेराइटीज़ आ रही हैं जिसमें छोटे पेड़ों में भी आपको बहुत अच्छी फसल मिल जाती है। हाई डेंसिटी प्लांटेशन आप कर सकते हैं। लेकिन जैसे ये थोड़े पुराने पेड़ हैं तो आप देखेंगे इनमें आपको जो है इनके साइज़ बहुत बड़ा मिलेगा। ये देखिए वहाँ से व्यू भी इतना खूबसूरत था। तो मैं आपको कोइश के पेड़ों के बारे में बता रहा था। ये देखिए पूरी पॉपुलेशन उनकी है और ऐसे ही इलाकों में ये पेड़ पाए जाते हैं और ये लकड़ी जलाने के लिए काम में आती है, क्योंकि जब सर्दी हो जाती है, जब बर्फ़ गिरती है और उस वक्त लाइट ना हो तो कोई भी हीटर आपका साथ नहीं देगा, तो आपको तंदूर से ही काम चलाना पड़ता है। तभी आपके लिए जो है वो लकड़ी के जो पेड़ हैं वो काम आते हैं। हालांकि हमें जो है पेड़ों को बचाना ज़रूरी है, हमें बचाना चाहिए, लेकिन फिर अगर आप इस साइकिल को चलाते रहेंगे, पेड़ भी प्लांट करेंगे और उसकी लकड़ी का भी इस्तेमाल करेंगे, ज़रूरी नहीं है कि आपको जो है पेड़ काटना ही है। आप जो यूजुअली इन पेड़ों के साथ क्या होता है कि इनकी ट्रिमिंग की जाती है ब्रांचेस की, तो ये ब्रांचेस फिर से उग जाती हैं और उन ब्रांचेस को जो है लोग जो है यूज़ करते हैं। तो ये साइकिल जो है पेड़ों के लिए भी अच्छा है, उनकी भी ट्रिमिंग हो जाती है और आप पेड़ को जो है वो बचाए भी रखते हैं। तो देखिए मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था कि इस तरह से आपको नदियाँ मिलेंगी, कल बहती हुई सुंदर नदियाँ मिलेगी और ये 12 महीने जो है इनमें पानी रहता है, बहुत ही ठंडा पानी रहता है और गांव के लोग ये यूज़ कर सकते हैं। और हर एक गांव में आपको इस तरह की जो है नदियाँ बहती हुई मिलेंगी। तो ये देखिए इस तरह का कुछ व्यू आता है जैसे आप सड़क के पास आते जाते हैं। तो ये तो बगीचा मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, ये हमारे बगीचा है। और ये देखिए यहाँ पे प्रोसेस इस पेड़ की जो है, जब ये ओल्ड हो जाते हैं तो इनको काट दिया जाता है। तो उसके बाद ये देखें यहाँ पे फंगस ने टेक ओवर कर लिया है और इसकी जो डिग्रेडेशन शुरू हो गई है। तो नेचर का जो प्रोसेस है, नेचर की जो साइकिल है वो चलती रहती है और इसी तरह से जो है हमारा जो संसार चलता है, इसी तरह से ये जो सेब के पेड़ों की साइकिल चलती है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं अब मैं काफ़ी क्लोज पहुँच चुका हूँ रोड के और ऐसा कुछ व्यू हमारे घर के पास से आता है और हमने भी यहाँ पे प्लांटेशन की हुई है और उन्हीं को मेंटेन करना जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो इस तरह से नई प्लांटेशन आप करते हैं, पुराने को आप गिरा देते हैं और ये साइकिल जो है चलता रहता है। तो देखिए बहुत ही खूबसूरत दिन था, सूरज भी साथ दे रहा है
वरना इस टाइम दिसंबर में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, बहुत कड़ाके की ठंड मैं कहूँगा। और इस तरह से देखिए बगीचा रहता है और कॉटेजेस भी आप साथ में देख रहे होंगे और घर भी दिखने शुरू हो गए हैं। तो ये बिल्कुल रोड के पास हम पहुँचने वाले हैं। तो अगर आपको विज़िट करना है तो मेरा आपसे यही सजेशन है, थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिए, थोड़ी ऐसी जगहों पे जाइए और फील कीजिए इलाके को और कैप्चर कीजिए अपने मेमोरीज़ को। ये देखिए पेड़ भी दिखा रहा हूँ मैं आपको और यहाँ से घर के सामने से आपको व्यू दिखाऊंगा। तो बिल्कुल रोड के पास में आ चुके हैं, घर के सामने हैं। ये देखिए घर भी दिख रहा होगा आपको। तो लेफ्ट बैंक के इलाकों से आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। वो देखिए धूप जो है अब जा भी रही है, पहाड़ों पे ऊपर धूप जानी शुरू हो चुकी है और चारों तरफ का नज़ारा भी आप देख रहे हैं। नीला खूबसूरत आकाश यहाँ आपको देखने को मिलेगा, जो कि मेन रीज़न है क्योंकि यहाँ पे पॉल्यूशन काफ़ी कम है, बहुत कम है। तो यही अवेयरनेस जो है हर इंसान को होनी चाहिए कि पॉल्यूशन से कितना नुकसान पहुँचता है और आप क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें खो देते हैं। तो देखिए कि चारों तरफ कितना पीसफुल और खूबसूरत व्यू है।